अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। दशहरे के मौके पर रियासती हुकूमत ने खवातीन में साड़ियों की तकसीम का किया ऐलान। जनवरी में भी संक्रांति पर दी जाएगी मजीद एक और साड़ी। खवातीन की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। 15 सितंबर को कामरेडी में BC डिक्लेरेशन जलसे-आम मुलतवी। अजला में मौसलाधार बारिश के पेश नजर लिया गया फैसला। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ का बयान। मुल्क की सबसे ज्यादा मतलूबा माओनवाज कल्पना उर्फ सुजातक्का ने तेलंगाना पुलिस के आगे हथियार डाल दिए। DGP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश की तमाम तफसीलात। कांग्रेस दौरे हुकूमत में अमन कानून की सूरत हाल बिगड़ गई। मौशरती हम आहंगी मुतासिर। निजामाबाद से रुकने पार्लियामेंट D अरविंद का मुतनाज़ा बयान। रियासत में कॉलेजेस फीस बखराजात पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए 15 सितंबर से हो जाएंगे बंद। 1200 करोड़ फीस की अदायगी के वाजिबात की अदायगी के लिए कॉलेज फेडरेशन का मुतालबा। कुकटपल्ली में खातून के कत्ल की सनसनीखेज वारदात। मुलजिमीन रांची से गिरफ्तार। घर के बावर्ची ने अपने साथी के साथ मिलकर अंजाम दी वारदात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरे मणिपुर। 7,000 करोड़ से ज्यादा मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद। अमन और तरक्की का भी अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे मणिपुर पर मल्लिकार्जुन खड़गे की शदीद तनकीद। सिर्फ 3 घंटे का दौरा, क्या यही है राजधर्म? और दिल्ली हाई कोर्ट के बाद अब ताज पैलेस को मिली बम से उड़ाने की धमकी। तहकीकात शुरू। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। दशहरे के मौके पर रियासती कांग्रेस हुकूमत ने खवातीन में साड़ियाँ फ्राहम करने का ऐलान कर दिया है। इस सिलसिले में 23 सितंबर से साड़ियों की तकसीम का प्रोग्राम वज़ीर आला शुरू करेंगे और वज़रा तमाम अजला में इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। ताहम इब्तदाई तौर पर हर एक को 2 साड़ियाँ देने का इरादा किया गया था, लेकिन अब हुकूमत ने फिर फैसला किया है कि दशहरे के मौके पर 1 साड़ी और जनवरी में यानी कि संक्रांति के मौके पर 1 और साड़ी खवातीन में तकसीम की जाएगी। कांग्रेस ने 15 सितंबर को कामरेडी में BC डिक्लेरेशन जलसे आम को मुलतवी कर दिया है। सदर प्रदेश कांग्रेस पार्टी महेश कुमार गौड़ के मुताबिक अजला में मौसलाधार बारिशों के पेश नज़र जलसे आम को मुलतवी किया जा रहा है और जल्द नई तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। सूरत हाल के मामूल पर आने के बाद कामरेडी में BC डिक्लेरेशन जलसे आम किया जाएगा। पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए हुकूमत के इक़दामात से अवाम को वाकिफ़ करवाने के लिए ये जलसे आम किया जा रहा था। हैदराबाद के पुराने शहर में एक कमसिन बच्ची के मिनहोल में गिर जाने के वाक़ये ने शहरियों में तशवीश पैदा कर दी है। हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ ने इस वाक़े पर फौरी रद्द-ए-अमल दिया और कहा वाक़े की इब्तदाई तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है और हाइड्रा इस हादसे की मुकम्मल जिम्मेदारी को भी कबूल करता है। कमिश्नर ने बताया मानसून एमरजेंसी टीम के इंचार्ज इस वाक़े के बराबर जिम्मेदार हैं, क्योंकि फौरी तौर पर मिनहोल के ढक्कन को बंद करने के लिए ज़रूरी इक़दामात नहीं किए गए। उन्होंने वाज़ेह किया कि जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये वाक़या याकूतपुरा के रेन बाजार डिवीज़न मौला का चिल्ला बस्ती में 2 दिन कबल पेश आया था। तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए की गई आम हड़ताल के आज मुकम्मल 14 साल हो गए हैं। इस आम हड़ताल ने तेलंगाना के हुसूल में इंतहाई अहम किरदार अदा किया था। BRS के कारगुजार सदर KTR ने आज एक दिलचस्प ट्वीट के जरिए ये याद दहानी करवाई। उन्होंने आम हड़ताल में शामिल हर शख्स का नाम लेकर शुक्रिया भी अदा किया। तेलंगाना जागृति दफ्तर बंजारा हिल्स में HMS और सिंगारेनी जागृति का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें मुंतखब एजाजी सदर के तौर पर के कविता को शानदार खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर कविता ने सिंगारेनी में बढ़ती बदउनवानियों पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा अगर फौरी तौर पर कार्रवाई ना की गई तो हम CBI और दीगर मरकजी एजेंसियों से रुजू करेंगे। कविता ने कहा बदउनवानी के खिलाफ जिदोजहद करते हुए सिंगारेनी भवन का घेराव किया जाएगा और आइंदा होने वाले सिंगारेनी इंतखाबात में HMS की कामयाबी भी यकीनी है। తక్షణమే వెనక్కి తీసుకోవాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేయడం జరిగింది।
దానికి వారు సానుకూలంగా స్పందించారు. చాలా హార్ష్గా నిర్ణయం తీసుకున్నారు అనేటటువంటి ఆలోచన కూడా చేశారు. కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు చూసి చూడనట్టుగా అలియాస్ పేర్లు ఉన్నటువంటి వాళ్లకు ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి వాళ్ళు కొనసాగేలాగా చేసినాం. అదే ఒరవడి కొనసాగించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేసినాం. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ తీసేసినటువంటి నలుగురిని మాత్రం వెనక్కి తీసుకోమని మేము డిమాండ్ చేసినాం. హెచ్ఎంఎస్ ఆధ్వర్యంలో ఆ డిమాండ్ను సాధించుకుంటామనేటటువంటి విశ్వాసం మాకు ఉన్నది. ఎట్ ద సేమ్ టైం కొత్త మైండ్స్ ఓపెన్ చేయాలి, కొత్త మైండ్స్ ఓపెన్ చేసి కొత్త ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలనేటటువంటి డిమాండ్ కూడా చేసి రియాజ్ అన్న గారు మేము కూడా మరి ఎక్కడెక్కడ కొత్త మైండ్లు ఉన్నాయి, ఎక్కడ కొత్త షాఫ్ట్ ఓపెన్ చేసి తక్షణమే ముందుకు తీసుకెళ్ళొచ్చు అనేటటువంటి అంశాన్ని కూడా చెప్పడం జరిగింది. దాంతోపాటు ప్రత్యేకించి ఎస్టీపీపీలో ఏదైతే ల్యాండ్ లూజర్స్ ఉన్నారో, భూ నిర్వాసితులు ఉన్నారో 1600 మంది ఉన్నారు, వాళ్ళకైతే జాబ్ ఇవ్వాలని అడిగినాం. జియో సపోర్ట్ చేయడం లేదని సిఎండి గారు చెప్తే కూడా ఇదివరకు ఖైరీగూడెంలో ఇచ్చినటువంటి విషయాన్ని కూడా వారికి గుర్తు చేయడం జరిగింది. మరి ఆ లైన్లో ఈ ప్రభుత్వం ఆలోచన చేయాలని చేస్తుందని కూడా నేను కోరుకుంటూ ఉన్నాను. ఎట్ ద సేమ్ టైం నిన్న మొన్న మెడికల్ బోర్డు పెట్టి మరి ఏదైతే 50 మందిని అన్ఫిట్ చేయకుండా ఒక సంవత్సర పాటు వేతనం లేకుండా వారి కుటుంబాలన్నీ అలా రోడ్డబడికట్ చేసినారో దాని మీద తక్షణమే స్పందించి మరి మెడికల్ బోర్డు ఇవన్నీ కాదు, పాత విఆర్ఎస్ తీసుకురండి, పాత విఆర్ఎస్ స్కీమ్ ఏదైతే 2 సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి కార్మికుడికి ఒక ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి వాళ్ళు ఎవరిని కోరుకుంటే వాళ్ళ జాబ్లోకి తీసుకునే విధానాన్ని తీసుకురండి అని చెప్పి రియాజ్ అన్న గారు మేమందరం కూడా కోరడం జరిగింది. దాని పట్ల కూడా ఆలోచన చేస్తాం. रियासत में इंजीनियरिंग और दीगर तकनीकी कॉलेजेस फीस बकायाजात पर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद हो जाएंगे। रियासत में तमाम इंजीनियरिंग, फार्मा, MBA, BEd, PG और डिग्री कॉलेजेस 15 सितंबर से 1200 करोड़ फीस की अदायगी के वजीबात की अदम अदायगी पर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद हो जाएंगे। 15 सितंबर को यौम सियाह के तौर पर भी मनाया जा रहा है। फेडरेशन ऑफ कॉलेज ने फौरी फीस की इजराई का मुतालबा किया और मीडिया से अपनी तकालीफ को भी सामने रखा। నిరవధికంగా కళాశాలను మూసివేయాలని చెప్పేసి అన్ని అసోసియేషన్ కలిపి డిసిషన్ తీసుకున్నాయి. సో ఈ డిసిషన్ ప్రకారం సెప్టెంబర్ 15 నుంచి బ్లాక్ డే, సెప్టెంబర్ 15 నుంచి కళాశాల నిరవధికంగా మూసివేయబడుతుందని చెప్పేసి పత్రికాముఖంగా ప్రభుత్వానికి విన్నపడుతున్నారు. మా దాంట్లో ఈ అసోసియేషన్లో రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలు, అన్ని ఫార్మసీ కళాశాలలు, అన్ని MBMC కళాశాలలు, मोमिन यूथ चैरिटेबल ट्रस्ट जनगांव ज़िले के ज़ेर एहतमाम 6वां अज़ीमुश्शान जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नातिया मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया। एक मीनार चौरास्ता गिरनी गड्ढा पर मुनक़िदा इस जलसे में न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर खान और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ज़िले जनगांव राजा महेंद्र नायक, मार्केट कमेटी चेयरमैन जनगांव शिवराज यादव, जनगांव कांग्रेस कमेटी बुच्ची रेड्डी, डॉक्टर अनीस सिद्दीकी वरंगल, मुफ्ती मोहम्मद ज़िक्रिया वरंगल ने शिरकत की। कन्वीनर प्रोग्राम मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट व सदर मुस्लिम डेवलपमेंट कमेटी जनगांव ने तमाम मेहमानों और आम अफराद का खैर मकदम किया। जनाब आमिर खान साहब ने सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को ऐन ईमान भी करार दिया। मैं ये बात कहता हूँ कि मिलादुन्नबी का जलसा एक दिन या 12 रबीउल अव्वल को होना नहीं चाहिए। 365 दिन आपको हुजूर को याद करना है और दुरूद शरीफ आपको भेजते रहना है। और रहा सवाल जलसा होने का या ऐसा, मैं समझता हूँ कि इस्लाम में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आज हमारे को पढ़ के अपने आप को वाकिफ करवाने की बहुत ज़रूरत है। हुआ ये कि हम अरबी में कुरान शरीफ पढ़े तो कुरान शरीफ में क्या है हमारे को मालूम नहीं। अरबी में पढ़े, अरबी ज़बान कुरान शरीफ की है, लेकिन अगर हम उर्दू से पढ़ेंगे तो आज आप ये तय कर लीजिए कि 12 रबीउल अव्वल का जलसा है या 12 रबीउल अव्वल की निस्बत से आप ये सोचिए कि रोज़ाना एक सफ़ा अगर आप कुरान का उर्दू में पढ़ेंगे तो कुरान में क्या चीज़ बताई गई है वो हमारे को मालूम है। इसलिए कि आज जो सबसे बड़ी खराबी हमारे में आ गई है वो ये है कि हम कुरान में क्या है हमारे को नहीं मालूम। हदीस तो बहुत दूर की बात है, पहले कुरान पढ़ेंगे तो पूरे आपको एक, जैसा हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वैसा कुरान शरीफ में खुद अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि कुरान मुसलमानों की किताब नहीं है, कुरान पूरी इंसानियत की किताब है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पहले इंसानियत की किताब के बारे में, किताब में क्या है, उसके बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि हयात मुबारक जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
उसमें आप कैसा अपनी जिंदगी गुजारे, ये अगर हमारे को मालूम हो गया तो मैं समझता हूँ कि कोई हमारा दुश्मन नहीं है। कोई कहीं पर भी हमारे को एक किस्म की एतराज नहीं होता। इसलिए कि हुजूर के ऊपर अभी मतलब अपनी हम में वो बता रहे थे कि किस तरीके से जुल्म हुआ है, मगर जुल्म का जो सामना हुआ है किस तरीके से वो पेश आए। जैसा मशहूर किस्सा ये है कि जब हुजूर नमाज पढ़ रहे थे तो उनके ऊपर शायद ऊंट की खाल डाल दिए थे, मगर आप उससे भी नहीं है। वो एक हिस्सा है, आप अभी जो हमारे टेक्स्ट में भी है कि हुजूर जिस रास्ते से गुजरते थे एक बुढ़िया कहती थी और कचरा फेंकती थी, नहीं फेंकी तो आप जाके पूछेंगे क्या उसकी तबीयत ठीक है या नहीं है। तो इस तरीके से हमारे को अगर हम ये मान के चले कि भाई मुसलमान तो भी हैं, तो भी लोग जो कलमा पढ़े वो तो मुसलमान है, मगर मुसलमान होने के लिए आपको अंदर से मुसलमान होना चाहिए। अंदर से मुसलमान होने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि कुरान शरीफ में क्या है और हदीस किस तरीके से। मुल्क की सबसे ज्यादा मतलूबा मौनवाज पार्टी की सेंट्रल कमेटी रुकन कल्पना उर्फ सुजाता अक्का ने तेलंगाना पुलिस के आगे हथियार डाल दिए। वो गदवाल से ताल्लुक रखती है। फिलहाल पार्टी की वाहिद खातून क़यादत की हैसियत भी रखती थी। सुजाता एक मौनवाज पार्टी के सरकर्दा लीडर किशनी की अहलिया है जो 2011 में मगरबी बंगाल में इनकाउंटर के दौरान हलाक हो गया था। इस पर मजमूई तौर पर 106 मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस ने इनके सर पर 1 करोड़ रुपये का इनाम भी रखा था। बताया जाता है कि इनके साथ साथ मजीद कुछ मौनवाजान ने भी पुलिस के सामने हथियार डाल दिए हैं। इस सिलसिले में तेलंगाना डीजीपी जितेंद्र ने आज मीडिया को तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया। Which are available to all the surrendered cadres. You all know that for last so many years, Telangana government has shown commitment to show the right path to all the cadres who are underground. We have always maintained that they all should join mainstream and live a good life. Especially now, you all know Telangana is rising. We are food surplus state. We are having best of the per capita income in the state. So, state is developing very fast. So, it is high time now all these people who are underground, they should come out. We have a comprehensive rehabilitation policy. They should take benefit of this policy and lead a normal life. You all know that in last 2 years, last 1 year only, 404 UG cadres of Telangana and Chhattisgarh have surrendered before Telangana police. You all know that we have a very comprehensive rehabilitation policy. Therefore, if you see, even the cadres not only from Telangana, other states also have come. They have surrendered before Telangana police, of which 4 are state committee members, 1 divisional committee secretary, 8 divisional committee members, and 34 area committee members. They have surrendered before Telangana police in 2025 alone. With last year also, large number of cadres have surrendered. So this shows that victory for Telangana police and Telangana government in making underground cadres join the mainstream. निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने एक बार फिर मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा, कांग्रेस दौरे हुकूमत में अमन कानून की सूरत हाल बिगड़ गई है, माशरती हम आहंगी मुतासिर हो रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ज़िले में ISIS से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान की गिरफ्तारी और नवीपेट में गणेश विसर्जन के दौरान हिंदू नौजवान पर मुकदमा दर्ज करना पुलिस के जानिबदाराना रवैये की निशानी है, जबकि मुकामी अक़लियती अफराद की रैली पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कांग्रेस पर वोट बैंक की सियासत का भी इल्ज़ाम लगाया। ఇంతకు ముందు టీఆర్ఎస్ పార్టీది అదే పరిస్థితి, ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీది అదే పరిస్థితి. అసలు హిందువులు అనేసరికి చులకన, హిందూ పండుగలంటే చులకన,
రెస్ట్రిక్షన్స్. ఒక ఉదాహరణ చెప్తా మీకు. నవీపేటలో ఒక పిల్లగాడిని అరెస్ట్ చేశారు కేవలం సోషల్ మీడియాలో ఒక ముస్లిం కమ్యూనిటీకి ఇబ్బంది కలిగే రకంగా ఒక ఫోటో పెట్టినందుకు. గణేశుడు పోతా ఉన్నాడు, ఫోటో తీసిండ్రు, వెనక మస్జిద్ ఉన్నది, ఈయన గణేశుడి మీద కాషాయం జెండా పెట్టిండు వినాయకుని మీద. అది మస్జిద్ మీద పెట్టినట్టు కనబడతా ఉన్నది. దానికి ఆగమేఘాల మీద పోలీసు వాళ్ళు అరెస్ట్ చేశారు, రిమాండ్కు పంపారు. దానికి తుర్కోలందరూ కలిసి ఓ 400 బైకులు వేసుకొని ఓ హారన్లు కొట్టుకుంటా స్లోగన్లు ఇచ్చుకుంటా పెద్ద రభస చేశారు నవీపేటలో. మొత్తం నవీపేట అంతా భయాందోళన, మొత్తం అక్కడ ఉన్న నవీపేట సమాజం మొత్తం భయపడుతున్నారు. మరి వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టారు. मीरालम टैंक केबल ब्रिज की तामीर और सरकारी जमीन के साथ साथ वहां मौजूद मुकामी आबादी की अराजी के हुसूल के खिलाफ राजेंद्र नगर शिवराम के मुकामियों ने मुखालिफत की और आर्जी देने से साफ इनकार भी कर दिया। बिल्डिंग एंड ओनर्स एसोसिएशन ने मीरालम टैंक की तामीर को काबिल कद्र दिया, लेकिन हुकूमत के कुछ दूसरे प्लानिंग के खिलाफ एसोसिएशन ने अपना एहतजाज दर्ज करवाया। हाथों में प्लेकार्ड थामे मुकामियों ने जबरदस्त एहतजाज किया। जो गवर्नमेंट जो परियोजना बना रही है हम इसके खिलाफ नहीं है। गवर्नमेंट शहर के डेवलपमेंट के लिए कर रही है, हम उसके खिलाफ नहीं है। गवर्नमेंट ब्रिज बना रही है, बहुत अच्छी बात है। और खुशी की बात यह है ये ब्रिज के अंदर 1 गज भी जमीन नहीं जा रही है, जो कि कितनी अच्छी बात है। पूरी जमीन मीरालम टैंक के लेक के ऊपर से और जो बची कुची सरकारी जमीन है उसके ऊपर से जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर उसके बावजूद गवर्नमेंट सिर्फ अननेसेसरी सिर्फ एंटरटेनमेंट जोन के लिए सिर्फ पब्लिक को हताश करके पब्लिक के घरा छीन के अगर अपना एंटरटेनमेंट पार्क इको पार्क बनाना चाहेंगी तो नहीं, ये कतई नहीं हो सकता। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और 100% इसका विरोध जारी रहेगा। शायद ये आवाज गवर्नमेंट तक भी सरकार तक भी पहुंच रही होंगी कि उन्हें भी इस बार सोचना पड़ेगा कि इस बारे में क्या किया जाए। और अभी एक बात, सिर्फ यहाँ वही लोग बैठे नहीं है जिनकी जमीन जा रही है। मैं अभी बाहर लोगों से मिला, वो भी लोग आए जिनकी जमीन नहीं जा रही है। उन्हें भी पता है कि ये जो कार्य हो रहा है, ये जो स्टेप उठाया जा रहा है, ये एकदम सरासर नाजायज है, एकदम सिस्टम के खिलाफ है। तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हाइड्रा ने वेंगलराव नगर कॉलोनी में एक पुराने गैर इस्तेमालशुदा पानी के टैंक को बर्बाद कर दिया। ये सन 1974 में बनाया गया था। वाटर टैंक कई दहाइयों से वेंगलराव नगर कॉलोनी के लोगों को पानी देता था, ताहम तकरीबन 30 सालों से अब ये इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा था। कॉलोनी के लोगों ने मुतअद्दिद बार मुतल्लिका हुकाम से शिकायत की थी कि इसे महफूज तरीके से मुनहद्दिम किया जाए। अब इसे हाइड्रा ने मुकम्मल तरीके से मुनहद्दिम कर दिया है। स्पाइस जेट के बम्बार्डियर हवाई जहाज का एक पहिया गुजरात के कांडाला एयरपोर्ट से टेक ऑफ के वक्त गिर गया, जिसके नतीजे में उसकी लैंडिंग की तैयारी में मुंबई एयरपोर्ट पर मुकम्मल इमरजेंसी लगा दी गई। हवाई जहाज मुंबई हवाई अड्डे पर बाहिफाजत उतार लिया गया। सिकंदराबाद के इलाके मौला अली में खौफला टूर्स एंड सफ़र उम्रा कंपनी की नई ब्रांच का इफ्तिताह हुआ। चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी खुसरो पाशा ने इस ब्रांच का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खौफला टूर्स और सफ़र उम्रा कंपनी के मालिक मुजाहिद शरीफ ने गुलपोशी की, जबकि दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने शॉलपोशी करते हुए गुलदस्ते भी पेश किए। कुकटपल्ली इलाके में 2 दिन कबल पेश आए खातून के कत्ल की सनसनीखेज वारदात के सिलसिले में पुलिस ने रांची से मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कुकटपल्ली में वाक़ गेटेड कम्युनिटी में रेनू अग्रवाल को बेदर्दी से कत्ल करने वाले मुलजिमीन हर्ष और रोशन को रांची से गिरफ्तार करके हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। CCTV फुटेजेस की मदद से तस्दीक हुई कि रेनू को घर का बावर्ची हर्ष और इसके साथी रोशन ने कत्ल कर दिया। इस दौरान उसे रस्सियों से बांधकर रकम और जेवरात के लिए तशद्दुद किया गया। बादजा सब्जी का चाकू गले पर मारकर कुकर से सर पर जबरदस्त वार करके इसे हलाक किया गया, जिसकी तस्दीक तिब्बी माहिरीन ने भी की है। ఒక ఫ్యూ డేస్ ముందు ప్రయర్ టు ద మర్డర్ ఎంగేజ్ చేశారు యాజ్ హౌస్ హెల్ప్గా. ఆయన హీ బిలాంగ్స్ టు రాంచీ ఆఫ్ జార్ఖండ్. అండ్ ఆయనతో పాటు ఈ రోషన్ అనే వ్యక్తి, ఆయన కూడా అక్కడే అదే అపార్ట్మెంట్స్లో ఇంకో ఫ్లోర్లో ఇంకొక వాళ్ళ ఇల్లులో పనిచేసేవాడు. సో దే థాట్ దట్ వాళ్ళకి చాలా ఈ డబ్బులు ఉన్నాయి అండ్ జ్యువెలరీ కూడా ఉంది. ఆ ఆశతో వెన్ నోబడి వాజ్ దేర్ అట్ ద హౌస్, ఆ విక్టిమ్ వాళ్ళ హస్బెండ్ వాళ్ళ సన్ వర్క్కి బయటకు వెళ్ళారు.
వెళ్తే ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ ఆఫ్టర్ ద ఇంకొక మేడ్ వాళ్ళ ఇంటిలో పనిచేస్తుంది, ఆమె వెళ్ళిపోయినాక దీస్ పీపుల్ ఫస్ట్ హిటర్ విత్ ప్రెషర్, అక్కడ ఉన్న ప్రెషర్ కుక్కర్తో, దాని తర్వాత కట్టేసి దే స్లిట్ హర్ థ్రోట్ అండ్ వెంట అవే విత్ వాట్ ఎవర్ వాల్యుబుల్స్ వాస్ దేర్ ఇన్ ద హౌస్. సో దానికి మనకి ఒక 2 days పడింది టు ట్రేస్ దెమ్. మల్టిపుల్ టీమ్స్ తయారు చేశాము ఆఫ్ లోకల్ పోలీస్, సిసిఎస్, ఎస్ఓటి అందరూ కలిసి ఎఫర్ట్స్ చేశారు. సో నిన్న లేట్ నైట్ ఫైనలీ రాంచీ దగ్గర వాళ్ళ ఇద్దరు అఫెండర్స్ మనకి దొరికారు. సో ఈ ఇద్దరు అఫెండర్స్ ఆ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు ముందు నుంచి పరిచయం. దాంట్లో వీళ్ళింట్లో పనిచేసే హర్ష హూస్ ద మెయిన్ అఫెండర్, he has a history of substance abuse, అంటే డ్రగ్ కన్జ్యూమ్ చేసే మనకి. मादापुर की अयप्पा सोसाइटी में आज सुबह लगी आग के नतीजे में कई लाख रुपए मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। मुकामी अफराद ने दफ्तर से धुआं उठता देखा और इस सिलसिले में फायर ब्रिगेड को इत्तला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफी जिद्दोजहद के बाद काबू पाया। इस वाक़े से मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की भी कोई इत्तला नहीं मिली। अब नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शुमाल मशरक़ी रियासतों के दौरे पर हैं और सबसे ज्यादा तवज्जो मणिपुर के दौरे को दी जा रही है, जो गुज़िश्ता 2 बरसों से तशद्दुद और बेचैनी की लपेट में है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज अपने 3 रोज़ा दौरे 13 से 15 सितंबर का आगाज मणिपुर के मिजोरम से किया, जहां उन्होंने कई मंसूबों का इफ्तिताह किया और इसके बाद वो मणिपुर पहुंचे, जहां अमन इस्तेहकाम की बहाली और तरक्याती रफ्तार बढ़ने के अज़्म का इजहार किया। लिए बातचीत की शुरुआत हुई है। ये भारत सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है जिसमें संवाद, सम्मान और आपसी समझ को महत्व देते हुए शांति की स्थापना के लिए काम किया जा रहा है। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करें। और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। भारत सरकार आपके साथ है, मणिपुर के लोगों के साथ है। साथियों, मणिपुर में जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। जो बेघर हो गए ऐसे परिवारों के लिए 7,000 नए घर बनाने के लिए हमारी सरकार मदद दे रही है। हाल में ही करीब 3,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज भी स्वीकृत किया गया है। विस्थापितों की मदद के लिए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के मणिपुर दौरे को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा, हलाकत खेज तशद्दुद के 864 दिन बाद सिर्फ 3 घंटे के लिए मणिपुर का दौरा करना एक मजाक और रियासत की मजलूम अवाम के लिए शदीद तौहीन है। खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म पर यह इल्जाम लगाया कि वो राज धर्म यानी कि अपनी आईनी जिम्मेदारियों से किनाराकुशी इख्तियार कर रहे हैं और आवाम के दुख पर हमदर्दी का इजहार तक नहीं करते। दिल्ली में बम धमाके की धमकियां मुस्तकिल मिलने से पुलिस महकमे में भी फिक्र का माहौल बढ़ गया है। गुज़िश्ता रोज दिल्ली हाईकोर्ट अहाते में बम धमाके की धमकी मिली थी, जो बाद में फर्जी साबित हुई और अब ताज पैलेस को बम से उड़ाने से मुतालिक धमकी आमेज ईमेल ने पूरे इलाके में हलचल पैदा कर दी है। धमकी मिलने के बाद सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट हो गई हैं, तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं।
और अब बिहार के बाद इलेक्शन कमीशन पूरे मुल्क में SIR करवाने के लिए पुरअज़्म हो गया है। ऑपोजिशन की शदीद मुखालिफत के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन के अफसरान मुस्तकिल मीटिंग्स कर रहे हैं और बिहार में SIR के दौरान पेश आए मसाइल का हल भी तलाश कर रहे हैं। इस दरमियान इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल समेत दीगर रियासतों में SIR करवाने का मुतालबा करने वाली एक अर्जी पर अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है। हलफनामे में बताया गया है कि मुल्क भर में SIR के लिए 1 जनवरी 2026 की तारीख को बुनियाद कट ऑफ डेट माना गया है और इसी की बुनियाद पर सभी तैयारियां की जा रही हैं। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। दशहरे के मौके पर रियासती हुकूमत ने खवातीन में साड़ियों की तकसीम का किया ऐलान। जनवरी में भी संक्रांति पर दी जाएगी मजीद एक और साड़ी। खवातीन की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। 15 सितंबर को कामेडी में BC डिक्लेरेशन जलसे-आम मुलतवी। अजला में मौसलाधार बारिश के पेश नजर लिया गया फैसला। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ का बयान। मुल्क की सबसे ज्यादा मतलूबा माओनवाज कल्पना उर्फ सुजातक्का ने तेलंगाना पुलिस के आगे हथियार डाल दिए। DGP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश की तमाम तफसीलात। कांग्रेस दौरे हुकूमत में अमन कानून की सूरत हाल बिगड़ गई। मौशरती हम आहंगी मुतासिर। निजामाबाद से रुकने पार्लियामेंट D अरविंद का मुतनाज़ा बयान। रियासत में कॉलेजेस फीस बखराजात पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए 15 सितंबर से हो जाएंगे बंद। 1200 करोड़ फीस की अदायगी के वाजिबात की अदायगी के लिए कॉलेज फेडरेशन का मुतालबा। कुकटपल्ली में खातून के कत्ल की सनसनीखेज वारदात। मुल्जिमीन रांची से गिरफ्तार। घर के बावर्ची ने अपने साथी के साथ मिलकर अंजाम दी वारदात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरे मणिपुर। 7,000 करोड़ से ज्यादा मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद। अमन और तरक्की का भी अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे मणिपुर पर मल्लिकार्जुन खड़गे की शदीद तनकीद। सिर्फ 3 घंटे का दौरा, क्या यही है राजधर्म? और दिल्ली हाई कोर्ट के बाद अब ताज पैलेस को मिली बम से उड़ाने की धमकी। तहकीकात शुरू। साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंच चुका है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।